जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं बडगाम और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस वक्त हम नगरोटा में मौजूद हैं जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रैली है जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ ही वक्त में यहां आने वाले हैं। एक लोगों का हुजूम यहां जमा हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस इलेक्शन में, इस बाई इलेक्शन में शमूलियत कर रहे हैं और उनकी कैंडिडेट शमीम बेगम है जो डीडीसी मेंबर भी हैं दंसल से। और इस वक्त अगर आप देख पा रहे होंगे कई सारे लोग यहां जमा हुए हैं। एक ऐसा मुकाबला जिसमें एक तरफ देवयानी राणा इलेक्शन में शामिल है और दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी तरफ से शमीम बेगम है, और वहीं हर्षदेव सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल यहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ ही वक्त में यहाँ सामने आने वाले हैं, इसका प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं, इस रैली को खिताब करेंगे। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर बशीर वीरी जो एमएलए बिजबियारा हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। उसके अलावा कई सारे लीडर्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ मौजूद हैं, जिसमें जो रतन लाल गुप्ता है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के, वो यहाँ है। सदोत्रा साहब हैं, सदोत्रा मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। उसके अलावा कई सारे और ऐसे लीडर्स जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो आज इस रैली का हिस्सा बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर बात करेंगे तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव जीता था, इलेक्शन जीते थे, और 2014 में इनके कैंडिडेट देवेंद्र सिंह राणा थे। बाद में उन्होंने कुछ साल बाद जब सरकार का टर्म मुकम्मल हुआ, फिर 2021 के आसपास उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और फिर 2024 का इलेक्शन उन्होंने भाजपा की टिकट से लड़ा और 30,000 के मार्जिन से वो इलेक्शन उन्होंने जीता था। और जम्मू कश्मीर में इतने बड़े मार्जिन से और किसी ने चुनाव नहीं जीते थे। उसके बाद उन ओथ सेरेमनी के कुछ दिन बाद ही वो उस दुनिया से चल बसे और अब ये सीट वेकेंट थी। और तकरीबन 1 साल के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया यहाँ से इलेक्शन का, तो कई सारे नाम सामने आए, जिसमें से भाजपा की तरफ से देवयानी राणा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर लीडर देवेंद्र सिंह राणा और जो भाजपा के एमएलए भी रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, वो भाजपा की टिकट से यहाँ लड़ेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले मौक़िफ़ ये था कि वो यहाँ से कांग्रेस को मैंडेट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार से इनकार किया और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर शमीम बेगम को मैदान में उतारा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं हर्षदेव सिंह जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए चुनेनी रह चुके हैं, इस बार चुनेनी से भी उन्होंने लड़ा, तो अब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं कई सारे लोग आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं, तो वो यहाँ इस वक्त यहाँ आए हुए हैं और तमाम तर लोग इस बाई इलेक्शन को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। एक तरफ बडगाम है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कई सारे इंडिपेंडेंट्स उसमें शामिल हैं। वहीं अगर नगरोटा की बात करें तो ये भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर इंडिपेंडेंट जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं हर्षदेव सिंह, उनके बीच में कंपटीशन देखा जाता है। उसके अलावा कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर इस मुकाबले को गौर से देखें तो भाजपा ने 30,000 वोट के मार्जिन से 2024 में सीट जीती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि 2014 में हमने ये सीट रिटेन की, 96 में हमने ये सीट जीती है, तो आने वाले वक्त में भी इस बाई इलेक्शन में भी हम ही ये सीट एक बार फिर से क्लेम करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये सीट रही है उन्होंने यहाँ से जीती है, जो यहाँ से जीते थे उसके बाद वो कैबिनेट में भी शामिल हुए थे। तो एक अच्छा कंपटीशन इस बार यहाँ देखने को मिलेगा। कई सारे वोटर्स यहाँ हैं, तकरीबन 95,000 वोटर के आसपास इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। कई सारा हिस्सा डिलिमिटेशन के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले था अब नहीं है, लेकिन 95,000 वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। टोटल पोलिंग बूथ्स अगर देखें तो 150 वोट्स यहाँ है और 4 ब्लॉक इसमें शामिल होते हैं। तो 95,000 वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 नवंबर 2025 को वोट डालेंगे। उसके बाद 14 नवंबर 2025 को इस कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ ही साथ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला सामने मिलेगा। तो कुछ ही वक्त में जैसा बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ आएंगे, वो यहाँ रैली का खिताब करेंगे, लोगों से बात करेंगे। वो अपने कैंडिडेट के लिए जो शमीम बेगम आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, शमीम बेगम स्टेज पे इस वक्त बैठी हुई है, उनके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अजय सदोत्रा बैठे हैं, डॉक्टर बशीर वीरी, रतन लाल गुप्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडर्स और जो लोकल लीडर्स नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल है, वो यहाँ
इस वक्त बैठे हुए हैं, इस वक्त मौजूद हैं और लोगों का सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहाँ अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग हिस्सों से नगरोटा के यहाँ आए हुए हैं जो इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं। तो कई सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनसे उनके तासुरात जानेंगे कि क्या कुछ वो इस रैली के हवाले से कहना चाहते हैं। नगरोटा में बाई इलेक्शंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीता, यहाँ से लड़ा और जीत के आए और इस मार्जिन से जीते जिस मार्जिन से जम्मू कश्मीर में किसी ने इलेक्शन नहीं जीता। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में आप मौजूद है, किस तरीके से देखते हैं इस इलेक्शन में? 2014 में जो इलेक्शन जीता, देवेंद्र सिंह राणा बहुत काबिल तारीफ लीडर थे। उन्होंने अपनी कारकर्दगी का बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं था। जैसे देवेंद्र सिंह राणा इस काबीना में आए थे वैसा लीडर जम्मू कश्मीर में दूसरा नहीं होगा कोई। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयतें रही हैं हम लोगों के साथ 2005 अगस्त के बाद, जो 2019 5 अगस्त के बाद जो हमारा खफन उतारा हुआ, हमारी इज़्ज़त उतारी हुई है, आज तक हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान जो हैं बेरोज़गारी से ग्रेजुएट करके, MA करके, BEd करके, डिग्रियां हासिल करके, तो वो बेरोज़गारी, उनको दिहाड़ी लगाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, फिर यहाँ की जो स्टेट का दर्जा हमारा जो छीना हुआ है वो किस लिए दबा के रखा हुआ है? वो असेंबली फंक्शन जब लगता है, बीजेपी के 28 विधायक जो हैं वो खाली वहाँ रौला मचाते हैं, कोई मसला हल ना हो जाए, क्योंकि वो खाली वहाँ जफ्फियाँ करने जाते हैं, वहाँ मसला हल कोई मुद्दा लेके नहीं जाते हैं, किसी मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दा उनके पास है नहीं कोई, खाली जफ्फी करनी है ताकि मसला कोई पब्लिक का हित में बात कुछ ना हो जाए। सरकार ने एक साल में कितना कुछ हल किया? सरकार के पास, सरकार के हाथ बांध के रखे हुए हैं, स्टेट का दर्जा दे दीजिए, सरकार काम करेगी। तो आपकी क्या तासुरात है, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार इधर से इलेक्शन जीतेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेगी। चले, तो आप भी इस रैली में आए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं शायद, तभी इस रैली सपोर्टर भी हैं सर, वोटर भी हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अच्छी अक्सर से जीतेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे काम किए हुए जम्मू कश्मीर में। बाकी किसने क्या किया, उन्होंने तो यहाँ का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जिस टाइम नौजवान जो है वो रोडों पे मार रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आप कलम उनको दीजिए नहीं तो वो किस पे लिखेगी? यही मसला है, उनके से जो स्टेट है वो उन्होंने छीन लिया है, तो उनको स्टेट मिल जाएगी तो वो अच्छे स्टेट में काम करेंगे लोगों के। तो आपका कहना है कि अगर स्टेट का दर्जा वापस मिलता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आप वादे किए हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे? जी जी सर, यस। अगर उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर स्टेट का दर्जा मिलेगा तो वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो वो पहले भी काम करते थे अब भी करेंगे। तो ये जिस तरीके से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर स्टेट का दर्जा मिलता है तो वो एक बार जम्मू कश्मीर में उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे उन्होंने पहले कहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी थे और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी किया है। तो अभी कुछ वक्त बाद ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं वो यहाँ आएंगे। लेकिन तो आप देख सकते हैं कि कई सारे और लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। हमारे एमएलए जनाब बशीर मीरी साहब वो भी तशरीफ लाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो जम्मू के हैं रतनलाल गुप्ता, वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कई सारे लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ आए हुए हैं। उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स हैं, वो यहाँ आए हैं क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, उनके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं और अपनी कैंडिडेट शमीम बेगम के लिए यहाँ से कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे गनी मलिक साहब जो फार्मर मिनिस्टर हैं और जोन प्रेसिडेंट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा भी यहाँ इस रैली का हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही वक्त पहले जावेद राणा भी यहाँ पहुंचे और वो इस वक्त इस रैली में यहाँ मौजूद हैं। और ये तमाम तो लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, वो तमाम तर लोग शमीम बेगम जो कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उनके लिए यहाँ आए हुए हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर शमीम बेगम है, उनके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी मौजूद है, अजय सदोत्रा मौजूद हैं, जावेद राणा मौजूद हैं, बशीर वीरी मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस
अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब चौधरी साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी साहब जिंदाबाद, जनाब लाला साहब जिंदाबाद, जनाब लाला साहब जिंदाबाद। अभी मैं रिजवी साहब जो हमारे तो इस रैली में कई सारे लोगों से बात की, कुछ लोगों के तासुरात हमने जाने, और एक बार फिर से आपको बता दूं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट शमीम बेगम के लिए ये रैली इस वक्त यहाँ रखी गई है और कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहाँ उनके लिए खिताब करेंगे, लोगों से बात करेंगे। 11 तारीख को नेशनल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 14 तारीख को यहाँ कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आएगा, तो 11 तारीख को मालूम होगा कि वोटिंग कैसी रहती है, वोटिंग परसेंटेज भी उसी तरीके से रहती है जैसे 2024 में देखने को मिली थी। और ये एक ट्रायंगुलर कॉम्पिटिशन माना जाता है, एक तरफ शमीम बेगम है, दूसरी तरफ राना भाजपा की कैंडिडेट, और उसके साथ साथ हर्षदेव सिंह इस कॉम्पिटिशन में मौजूद है, जबकि कई सारे और कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन इनके बीच में एक टक्कर देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अजय कुमार सदोत्रा साहब एडिशनल